वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 20 सितंबर 2020। 20 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 2003 में अमेरिकन के क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। विकास खन्ना को हाल ही में प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कब पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में 18 सितंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक पहल के तहत 18 सितंबर 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक वेतन अंतर के संबंध में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के महत्व को उजागर करना था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत कर रहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य का स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत कर रहा है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम से एक ई पुस्तक लॉन्च की है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी द्वारा की गई पहल शामिल है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मेघालय में भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम से एक ई पुस्तक लॉन्च की है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी द्वारा की गई पहल शामिल है। तो चलिए अब मेघालय की बात है तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय हैं और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में शुरू हुआ है। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में शुरू हुआ है और यहाँ पर कुल 60 मैच खेले जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में शुरू हुआ है। आईपीएल के शुरुआती मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच होगा, पहला मैच। कुल मिलाकर 3 जगहों पर अबू धाबी, शारजाह और दुबई में 60 मैच आयोजित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच कितनी पोषण किट वितरित की गई है?
इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच 1 लाख पोषण किट वितरित की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और खेत से जुड़ी महिलाओं की क्षमता विकसित के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 1 लाख पोषण किट वितरित किए गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरकारी मार्ग से के माध्यम से आने की अनुमति दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 74% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सरकारी मार्ग के माध्यम से आने की अनुमति दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को स्वचालित मार्ग के तहत 49% से 74% तक बढ़ा दिया है और 74% से अधिक निवेश सरकारी मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। इससे व्यापार करने में आसानी होगी और निवेश, आय और रोजगार के विकास में योगदान होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी संस्थानों के माध्यम से कितने करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ITDC, NTPC, सेल और भेल सहित 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने किस राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में ITDC, NTPC, सेल, भेल सहित 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 59.7% छात्र पैदल स्कूल जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। शिक्षा में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 59.7% छात्र पैदल स्कूल जाते हैं, जिनमें अधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सबरीनाथ का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सबरीनाथ का निधन हो गया है, वे अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देख लेते हैं। मलयालम टीवी अभिनेता सबरीनाथ का हाल ही में हृदयघात यानी हार्ट अटैक से उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।